ना हो तो कैसे देखेंगे? श्रेया कैसे देखेंगे? टच से। हाँ टच से। तो टच कैसे करेंगे? हाथ से ना। तो हाथ से देखा कि नहीं देखा? इट मीन सिर्फ आंख देखती है ऐसा नहीं है, हाथ भी देखता है। इसके अंदर सीडी है, कैसेट है, उसके अंदर सुनना है। तो सुन के देखना हो तो कैसे देखेंगे? इसमें गाना है कि भजन है, ये देखना हो तो कैसे देखेंगे? आंख से, कान से देखेंगे। ये खट्टा है या मीठा है, ये अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे? टंग से देखेंगे। खट्टा है या मीठा है, मेरी टंग भी देखती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखना और जानना एक ही चीज है। शास्त्रों में दर्शन और ज्ञान शब्द का उपयोग किया है। पहले दर्शन होता है, माने हल्का हल्का जानने में आता है, फिर उसी को डीप जानते हैं। आपने देखा होगा दूर से हमें कोई दिखता है तो हल्का फुल्का कुछ नजर आता है, फिर जैसे जैसे पास जाते हैं तो पता चलता है अच्छा कुछ बड़ा सा है, और पास जाते हैं तब पता चलता है ये पेड़ है या हाथी है या ऊंट है या वृक्ष है। जो जो भी जितना जितना नजदीक जाएंगे तो हमें उसका ज्ञान विशेष होता जाता है। इस ज्ञान विशेष को तो हमने ज्ञान कहा, और उससे पहले जो कुछ भी हुआ उसको हमने दर्शन कहा। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। भगवान को दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, केवल ज्ञान। अभी हम अपनी बात करें तो जीव का काम क्या है? देखना जानना, देखना जानना, देखना जानना। प्लस संसारी जीव का एक लक्षण और है, सुख दुख का वेदन करना। क्या कहा? सुख दुख का वेदन करना। यदि मैं यहाँ पर आलपिन आपको चुभाऊंगा तो आपको सुख दुख का वेदन होगा कि नहीं होगा? इट मीन्स आप जीव हैं। मैं इस मोबाइल को यदि आलपिन चुभाऊंगा तो इसको सुख दुख का वेदन होगा कि नहीं होगा? नहीं। इट मीन्स ये जीव नहीं है। तो इतनी इजी टेस्टिंग है, जीव है या नहीं है। आप जीव हो या नहीं हो? पक्का नहीं हो तो मैं ट्राई करूं? कैसे ट्रायल करेंगे? आज बिन चुभो के देख लेंगे। यदि उसे सुख दुख का वेदन हो रहा है तो वो जीव है, यदि सुख दुख का वेदन नहीं हो रहा है तो वो जीव नहीं है। हमारी दिक्कत कहाँ है कि जहां जीव है वहीं पर शरीर है। जहां पर जीव है वहीं पर शरीर है। लेकिन ध्यान रखना, जीव अलग है, शरीर अलग है। जैसे एक पॉट में मिल्क भी रख दे रहे हैं, उसी पॉट में हम पानी डाल दे रहे हैं, वाटर डाल दे रहे हैं, तो दोनों का प्लेस कैसा है? एक। क्षेत्र कैसा है? एक क्षेत्र है ना। फिर भी बहुत देर तक रखा रहे तो वाटर मिल्क बन जाएगा या मिल्क वाटर बन जाएगा? दोनों एक साथ है ना, लेकिन दोनों के लक्षण गुण सब अलग अलग हैं। बहुत देर तक साथ में रहने के बाद भी पानी पानी रहेगा, दूध दूध रहेगा, बस दिखेगा एक जगह। 1 किलो दूध और 1 किलो पानी को एक ही तपेली में, एक ही भगोनी में, एक ही उसमें पॉट में रख दे रहे हैं, बहुत देर तक ऐसे मिक्सी से उसको मिक्स कर ले रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत पानी के एक आध बूंद दूध बन जाएगी। उसको गर्म कर ले रहे हैं तो पानी दूध में कन्वर्ट हो जाएगा, दूध पानी बन जाएगा, दूध दूध रहेगा, पानी पानी रहेगा। लेकिन दिखते कैसे हैं वो दोनों? एक साथ। ऐसी शरीर और आत्मा एक साथ है। ये क्या है जिसको हम टच कर रहे हैं? वो शरीर है। लेकिन जब हम टच कर रहे हैं तो ज्ञान में जो जानने में आ रहा है वो किसको जानने में आ रहा है? आत्मा को। तो यहाँ आत्मा और शरीर एक जगह हैं। इसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में एक क्षेत्र अवगाह संबंध। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, श्रावक लोग बोलिए, श्राविकाएं बोलिए, चलो बॉयज बोलिए, गर्ल्स बोलिए। शरीर और आत्मा ये दोनों बस एक जगह रहते हैं, इसके अलावा इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा को हम यहाँ जीव कह रहे हैं, शरीर को हम यहाँ एक नाम पुद्गल कह रहे हैं द्रव्य के हिसाब से। हम यहाँ 2 द्रव्यों की बात कर रहे हैं, जीव और पुद्गल की। जीव की डेफिनेशन हमको पता चल गई, जो जानता देखता है, सुख दुख का वेदन करता है, उसे क्या कहते हैं? जीव। पुद्गल किसे कहते हैं? कौन बताएगा? पुद्गल। अजीब नहीं बताना, आप लोग अजीब बताते हो। पुद्गल किसे कहते हैं?
बोलो कृष्ण। मतलब सत्व में आने पर जिसमें स्पर्श होता है, रस होता है। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा है ये, इसी को आगे बढ़ाना है। हाँ, जिसको 5 इंद्रियों से जानते हैं, जिसे 5 इंद्रियों से जानते हैं। हाँ, कह सकते हैं, घुमा फिरा के ये परिभाषा बनाई जा सकती है, लेकिन सीधे सीधे बोलिए लास्ट। जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं, वो अजीब हो गया। चलिए मैं ही बोल देता हूँ, अब ये आपसे रिपीट करना। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो, उसे पुद्गल कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो, उसे पुद्गल कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो, उसे पुद्गल कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो, उसे पुद्गल कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो, उसे पुद्गल कहते हैं। किसको याद हुई? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, उसे पुद्गल। वेरी गुड। अभी क्या आपको याद हुई? थोड़ी देर से याद हो जाएगी। फिर से बोलिए। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो, उसे पुद्गल कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो, उसे पुद्गल कहते हैं। बोलो ऋषभ, पुद्गल किसे कहते हैं? वेरी गुड, क्लैपिंग। यहाँ जो सिटिंग किए हुए वो सब बच्चे हैं मेरे लिए। जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सब कुछ का वेदन करता है, उसे जीव कहते हैं। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, वर्ण पाया जाता है, उसे पुद्गल कहते हैं। स्पर्श किसे कहते हैं? स्पर्श किसे कहते हैं? वेरी गुड। टच करके जो जानते हैं उसे हम स्पर्श कहते हैं। रस किसे कहते हैं? टेस्ट करके जो जानते हैं उसे रस कहते हैं। गंध किसे कहते हैं? स्मेल करके जानते हैं उसे गंध कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? इतनी अंग्रेजी तो समझता हूँ बेटा मैं। वर्ण किसे कहते हैं? कलर। ये वर्ण है जो हमें आंख से दिख रहा है, जो कुछ भी वो वर्ण है, ठीक है। अब ये 4 चीजें जिसमें हो, कौन सी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो क्या है? पुद्गल। मैंगो क्या है? कैरी, वो क्या है? पुद्गल है। पक्का? क्यों? क्योंकि हम उसे छू के जान सकते हैं, उसमें स्पर्श है, उसमें रस है, उसमें स्मेल है, गंध है, और उसका कलर है। चारों लक्षण है उसमें पुद्गल के। इट मीन्स वो क्या है? पुद्गल। अब हमको पता लगाना हो क्या पुद्गल है और क्या पुद्गल नहीं है। सबसे इजी रास्ता क्या है? आप देख लो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है या नहीं है। ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, ये कौन सा द्रव्य है? कौन सा द्रव्य है? क्यों है? क्योंकि इसमें स्पर्श है, बराबर है। अच्छा चलो, स्पर्श तो है, रस है इसमें, है रस? रस है? है। मैं इसे यदि अपनी टंग पर रखूंगा या टच करूंगा तो मुझे कुछ टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा या बुरे की बात नहीं हो रही है, टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसमें रस है। अच्छा, इसको सूंघेंगे, स्मेल आएगी कि नहीं इसमें से? आएगी ना? तो ये क्या, इसमें स्पर्श भी, और कौन क्या रहेगा? गंध भी होगी। वर्ण कौन सा कलर है इसका? व्हाइट कलर है, ग्रे कलर है, और भी देखने में जो है इसमें सारे कलर, बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। फिर ये कौन सा द्रव्य कहलाएगा? पुद्गल। पक्का? मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा,
नींबू नींबू लेमन, हाँ एक ही बात है। वो कौन सा द्रव्य है? उद्गल। क्यों है? क्योंकि हम उसे छू के जान सकते हैं, उसमें रस है, उसमें टेस्ट है, उसमें गंध है, उसमें वर्ण है, बराबर है। चलो अब मैं पूछता हूँ आपसे, ये जो एसी चल रही है, एसी में से हवा निकल रही है, एयर, ये कौन सा द्रव्य है? ये कौन सा द्रव्य है? सोच के बताओ, जल्दी मत करो। वो एसी में से हवा जो चल के आ रही है ना, यहाँ से टच करके बाहर जा रही है, कौन सा द्रव्य? उद्गल। क्यों है उद्गल? तो रिसर्च कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। थर्मोमीटर अपने पास है, कौन सा? स्पर्श रस गंध वर्ण का। उसको हम छू रहे हैं कि नहीं छू सकते हैं? हवा को छू सकते हैं, इट मींस उसमें स्पर्श है, एक गुण मिल गया अपने को। अच्छा, उसमें रस है या नहीं है? टेस्ट आएगा, हवा का टेस्ट आएगा, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, टेस्ट तो आएगा। तो रस है उसमें। गंध है या नहीं है उसमें? स्मेल है। अच्छा, वर्ण है क्या नहीं है? होलसेल में बोलते हैं आपको, थोड़ा दिमाग लगाओ, है क्या नहीं है? है, वर्ण है। कौन से कलर की हवा चल रही है यहाँ भाई? अमेरिका में मुझे, इंडिया में तो नहीं दिखता हमको। ट्रांसपेरेंट कलर है, ये देखो। बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? चलो मैं भी वहां जाके देखूंगी। ये कह रहे ट्रांसपेरेंट कलर है। देखो आपको एक लॉजिक देता हूं आपको। एक भी गुण जहां है, एक भी गुण, चार में से एक भी गुण जहां है, बाकी के गुण भी वहां होते ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी में स्पर्श हो, रस गंध वर्ण नहीं हो, या स्पर्श रस हो, गंध वर्ण नहीं हो, या स्पर्श रस गंध हो, वर्ण नहीं हो। चारों ही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इंद्रियां सेंसेस जो हैं, वो हर सब्जेक्ट को पकड़ नहीं पाती हैं, ग्रहण नहीं कर पाती हैं। यहाँ की जो छोटे छोटे स्मॉल बैक्टीरियाज हैं, हम उनको आंख से देख सकते हैं? नहीं है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोस्कोप या ऐसा ग्लास यहाँ लगाया जाए तो आपको छोटे छोटे बैक्टीरिया भी दिखने लग जाएंगे। ऐसे ही हवा का वर्ण हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन हवा में वर्ण है। समझ में आया कुछ? चलिए, ये वॉच कौन सा द्रव्य है? आपके हेयर कौन सा द्रव्य है? आपके नेल्स कौन सा द्रव्य है? क्यों? क्योंकि उसमें रस, गंध और वर्ण है। ये शरीर कौन सा द्रव्य है? चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो पुद्गल द्रव्य है, जो जानता देखता भी नहीं है, सुख दुख का वेदन भी नहीं करता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, क्या ये मोबाइल कौन सा द्रव्य है? अच्छा, ये मोबाइल को मैं यहाँ नीचे गिरा हूं तो ये गुस्सा करेगा, रोएगा, अलग ऐसे ऐसे नहीं रोएगा। मैं इसकी इंसल्ट करके गंदा मोबाइल है, अच्छी तो घर जाके अपने मम्मी पापा से बोलेगा, हाँ मेरी इंसल्ट कर दी। क्यों? पुद्गल है। पुद्गल में इमोशन नहीं होते हैं, इतना ही है ना। ये लिविंग थिंग नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये पुद्गल द्रव्य है। रोना धोना किसका काम है? जीव का, बेवकूफ जीव का। इसमें अकल नहीं है। अच्छे वाले जीव तो भगवान बन के बैठे हैं, हमारे से गंदे जीव हैं और रोते गाते रहते हैं। तो जीव और पुद्गल, ये दो चीजें मुझे समझानी पड़नी, क्योंकि आपका प्रश्न मैं फिर से पूछूंगा, ये क्रोध, ये मान, ये मायाचारी, ये लोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? शरीर में या आत्मा में? थैंक यू। पंडित जी, एक क्वेश्चन है मेरा। तो मैं तो आपने बोला टच, टेस्ट, स्मेल और कलर, इससे पता चलता है कि पुद्गल है। तो अभी मैं तो खुद को टच करता हूँ तो मैं तो पुद्गल हूँ, मेरा कलर भी है, तो मैं तो पुद्गल हूँ ना। फिर से खड़ा होना पड़ेगा। क्षितिज भाई ने एक प्रश्न किया है, क्वेश्चन पूछा है। बच्चों आपने ध्यान दिया? क्या पूछा? आपने बताया कि भैया हम जिसको भी छू के जानते हैं वो क्या है? पुद्गल है। तो मैं गया और मैंने इनको छू के जाना। तो ये कौन से द्रव्य हैं? पुद्गल। क्षितिज भाई कौन से द्रव्य हैं?
सब उल्टा पुल्टा हो गया। अभी मुझे पता नहीं है, you have to educate me. I think I am Udgal. बच्चे ये क्या है ना, इसका क्या नाम है? अविका। अविका कौन सा द्रव्य है? मैं इसे छू सकता हूँ, मैं इसे देख सकता हूँ, आप समझे? मैं इनको स्मेल कर सकता हूँ। चारों गुण हैं इनमें, स्पर्श रस गंध वर्ण। इसलिए क्षितिज भाई उद्गल हैं। कंफर्म? लॉक किया जाए? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। नहीं, वापस मुझे बोलने दो। क्षितिज भाई क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करते हैं, मालूम है आपको? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये थोड़े से बड़े हैं, बच्चों की बात करता हूँ, अभी का नाम किसका है? उसके अंदर जो सोल है उसका या जो बॉडी है उसका? क्षितिज भाई नाम किसका है? बॉडी का या सोल का? अक्षय किसका नाम है? बॉडी या सोल? तो फिर बॉडी तो पुद्गली है ना, क्या प्रॉब्लम है? क्षितिज भाई की जो आत्मा है वो जीव है, लेकिन क्षितिज भाई का जो शरीर है वो क्या है? वो अजीब है। तो क्षितिज भाई ने क्या किया कि शरीर को छुआ, तो जिसको छुआ वो कौन है? मैंने मुझको छुआ, इम्पॉसिबल। क्यों? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा आत्मा को छूती नहीं है, आत्मा आत्मा का अनुभव करती है, आत्मा आत्मा को महसूस करती है। आप गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी कषाय हैं, या अपने को तकलीफ होती है, पेन होता है, हम पेन को छू के नहीं जान सकते, फील कर सकते। हर चीज छुई नहीं जाती, क्योंकि वो पुद्गल को छुआ जा सकता है, आत्मा को नहीं छुआ जा सकता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते मैं मुझको छू रहा हूँ। मैं मुझको कैसे छू सकता हूँ? मैं पुद्गल को छू सकता हूँ, पुद्गल के माध्यम से छू सकता हूँ, लेकिन मैं मुझके नहीं छू सकता हूँ। ये व्यवहार लागू नहीं होता है। तो हम वापस से आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ऐसी जगह जहाँ जीव और पुद्गल एक साथ रह रहे हों, हमें आंसर बहुत ध्यान से देना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, हाथी जीव है या अजीब? हाथी जीव है या पुद्गल? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, उसका पूरा आंसर होगा हाथी की आत्मा जीव है, हाथी का शरीर पुद्गल है। क्योंकि हाथी के शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है, हाथी की आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। वो क्या है? वो जानती देखती है उसकी आत्मा, और सुख दुख का देखती है। समझ में आया? कुत्ता जीव है या अजीब है? की आत्मा जीव है। कौन बताएगा? होलसेल में समझ नहीं आता मुझे क्या। हाँ दीदी आप बताइए। हाँ, हाथी तो गया, हाथी गया, डॉग आ गया, डॉग आ गया। डॉग का बता, डॉग जीव है या पुद्गल है? आप तो क्यों हिंदुस्तानी से दबंग से। कुत्ते की आत्मा जीव है और कुत्ते का शरीर पुद्गल है। क्यों? भाई हमेशा याद रखना, क्यों? क्योंकि हम उसकी बॉडी को छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो कर भी दिया। बर्ड जो होते हैं, बर्ड जो फ्लाई करती है, बोलो वो जीव है या पुद्गल है? वेरी नाइस। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जीव है या पुद्गल है? आप सबके मम्मी जीव है या पुद्गल है? पप्पा जीव है या पुद्गल है? अब ये हमको फार्मूला मिल गया। हमको जब फार्मूला मिल जाता है तो हम कहीं भी उसको लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि ये जीव है या पुद्गल है। हम वापस अपने प्रश्न पे आते हैं। कौन से प्रश्न में? हाँ जी बोलिए। वायरस की आत्मा जीव है, वायरस का शरीर पुद्गल है। सिंपल। इनके पास आत्मा है, वायरस क्यों नहीं?
यदि वो डांस कर रहा है, नाच रहा है, लोगों को नचा रहा है, हॉस्पिटल भेज रहा है, जरूरी नहीं है हर वायरस जीव हो। डेड वायरस भी होते हैं, डस्ट भी होती है, और डस्ट हमारे अंदर चली जाए उससे भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम उस वायरस की बात कर रहे हैं जो बैक्टीरिया वाला वायरस है, तो उसकी आत्मा और शरीर वैसे ही काम करेगी जैसे हमारी। बस अंतर इतना है कि उसके बाद इंद्रिय सिर्फ एक रहेगी, कौन सी? स्पर्शन, और बाकी के लोगों पर अलग अलग। चलिए, वायरस पर रिसर्च अमेरिका के वैज्ञानिक कर रहे हैं। हाँ, Every cell is a living organism. So if a virus is a cell and it has the living functions, because it can move, it has other living properties, then it's a living organism. That's the way to go. चलिए देखिए, मेरा जो मेन टॉपिक है वो रह गया। अब मुझे एक मंथ यहाँ रुकना पड़ेगा, आपको भी यहाँ रुकना पड़ेगा। अपने मम्मी पापा को भेज दो, अपन यहाँ आराम से पढ़ाई करेंगे। चलिए, गुस्सा कौन करता है? प्रश्न तो यहाँ से शुरू हुआ था ना, अपन आधा घंटे का टूर लेके आए सिर्फ इसी चक्कर में। गुस्सा कौन करता है? मान कौन करता है? मायाचारी कौन करता है? लोभ कौन करता है? हा 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 ही कौन करता है? कौन करता है बताइए? क्रोध, मान, माया, लोभ विकार कहाँ पैदा होते हैं? किस में उत्पन्न होते हैं? बताइए, कौन बताएगा? हाँ, सबसे ही पूछ रहे, आप बताइए। आत्मा में। आपका? आत्मा। आपका? आत्मा। आपका? सोच के बताना। आत्मा। आपका? ऋषभ, क्रोध, मान, माया, लोभ कहाँ पैदा होते हैं? शरीर में या आत्मा में? पालगिया जी, इधर से कोई है आत्मा के अलावा? कहाँ पैदा होते हैं? अभी भी सोच के बता रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, जितने भी प्रकार के विकार हैं, वो सारे के सारे विकार आत्मा में पैदा होते हैं। अब देखो, ये अलग मैटर है कि आत्मा में पैदा होते हैं इसलिए वे अच्छे हैं, जरूरी नहीं। ये आवश्यक नहीं है कि यदि आत्मा में पैदा हुआ है तो अच्छी चीज होगी। आत्मा में भी गलत चीज पैदा हो सकती है। हो सकती क्या होती है ना, कषाएं जितनी भी हैं वे आत्मा में पैदा होती हैं, लेकिन अच्छी नहीं है। जैसे शरीर है, शरीर में भी कभी कभी वो क्या बोलते हैं, फोड़ा फुंसी उत्पन्न हो जाते हैं। Boils. वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छा, उनको निकाल के रखना चाहिए या संभाल के रखना चाहिए? उसको खाना खिलाना चाहिए? चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पैदा कहाँ हुआ है? बॉडी में। बॉडी में पैदा हुआ है, फिर भी वो बॉडी है या नहीं है? उसको हम बॉडी का पार्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं। हम उसे रखने लायक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पैदा कहाँ हुआ है? मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि जब भी ये प्रश्न चलेगा, शास्त्र अभ्यास आप करेंगे तो सामने एक प्रश्न आएगा कि आत्मा में जब पैदा हुए हैं तो रहने दो ना आत्मा में। गुस्सा, क्रोध, मान, माया, कोई भी विकार कि भले ही वो आत्मा में पैदा हुए हैं लेकिन वे रखने लायक नहीं। वो कैसे हैं? निकालने लायक हैं। अब अपन वापस आ जाएंगे। यहाँ पर 3-4 चीजें हो गई। एक तो मैं, कौन? मैं माने जीव, मैं माने आत्मा, मैं माने सोल। दूसरी कौन सी चीज है यहाँ? शरीर। दूसरी कौन सी है? शरीर। तीसरी चीज कौन सी है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, ये सारी चीजें हैं। और कितनी सारी चीजें हैं, इन सब को अपन समराइज कर देते हैं। देखो, अपन डायरेक्ट चलते हैं। कल अपन जहां थे ना, कहां पर थे? यहां आ गए। अच्छा, इसमें नहीं दिखेगा, थोड़ा सा लाइट कम कीजिए तो शायद दिख जाए। चलिए, कुछ कुछ दिख रहा होगा, और जितना दिख रहा हो ऐसा लग रहा है मेरे चश्मा का नंबर खराब है। इसका ओके, साफ करूं उसको? नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। हंसो मत, अभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोला। हाँ, क्या बात है, अब अच्छा हो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये किसके नाम हैं?
किसके नाम है ये? आठ ये कर्मों के नाम हैं। किसके नाम हैं? कर्मों के नाम हैं। कौन से कर्मों के नाम है ये? द्रव्य। 8 तो हैं यार। 8 तो उनकी संख्या है। 8 कर्म कितने होते हैं? 8। वेरी गुड, बहुत अच्छी जवाब दिया। लेकिन उनको बोलते क्या हैं? उनको बोलते हैं द्रव्य कर्म। क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म। क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म। क्या बोलते हैं? द्रव्य क्या कर्म। बोलते हैं? द्रव्य कर्म। क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म। बॉयज क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म। वेरी गुड, अच्छी आवाज है। कई बार हम भूल जाते हैं। तो ये द्रव्य कर्म है। ज्ञानावरण, तृष्णावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। द्रव्य कर्म का अर्थ होता है इनकी फिजिकली प्रेजेंस है। क्या है इनकी फिजिकली प्रेजेंस? माने जैसे कुर्सी है, मोबाइल है, ये टेबल है, ये कुर्ता है, ये बाल है, ये पुद्गल जैसे है ना, ऐसे ही ज्ञानावरणी नाम कर्म का पुद्गल है। दर्शनावरणी नाम का कर्म है, पुद्गल है। मोहिनी नाम के पुद्गल हैं। इनके छोटे छोटे बहुत बारीक जैसे डस्ट के कण होते हैं ना, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म इनके परमाणु होते हैं। और ये पूरे 3 लोक में, पूरे एनवायरनमेंट में जगह जगह हैं। जब हम भाव करते हैं अच्छे या बुरे, क्रोध के या मान के, माया के या लोभ के, हास्य, कोई सा भी विकार करते हैं, तो क्या होता है? इनमें से ये कर्म हमारे पास आते हैं और बंध जाते हैं। और जब ये कर्म बंध जाते हैं तो फिर ये कर्म उदय में आते हैं। और जब ये कर्म उदय में आते हैं तो फिर नाना प्रकार के कार्यक्रम हमको देखने को मिलते हैं। मनुष्य, नरक, त्रयंच, देव, नारकी, बहुत सारी चीजें। मैं तो अभी सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ, ये द्रव्य कर्म है। बराबर है। दूसरा, क्रोध, अभी अपन ने पढ़ लिया था। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ठीक है, ये क्या है? इन सबका एक नाम है भाव कर्म। क्या नाम है? इससे पहले जो थे उनका क्या नाम था अंकल का? द्रव्य कर्म। ये द्रव्य कर्म। और इनका क्या नाम है? भाव कर्म। पहले वाले कौन थे? द्रव्य कर्म। ये कौन है? भाव कर्म। भाव कर्म। भाव कर्म कहाँ मिलेंगे? द्रव्य कर्म कहाँ है? अरे यार, तो ऐसा आत्मा में द्रव्य कर्म तीनों लोक में ठसाठस पड़े हुए हैं। पुद्गल के परमाणु है ना, छोटे, आंख से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म परमाणु हैं। भाव कर्म कहाँ है? आत्मा में। तीसरा एक कर्म और है जिसका नाम है नो कर्म। क्या नाम है इसका? नो कर्म। ये नो 9 वाला नहीं है। 9 वाले के लिए एक और मात्रा चाहिए, तब जाके 9 होगा। ये नो कर्म है। ऐसे ही नो कषाय जो है वो 9 वाली नो कषाय नहीं है। लकीली वो 9 होती है, अलग बात है, लेकिन नो कषाय माने कम कषाय, थोड़ी कषाय। ऐसे ही नो कर्म माने थोड़े कर्म, जो एक्चुअल में कर्म नहीं है लेकिन कर्म बंधन में कारण बनते हैं। जैसे शरीर है, परिवार है, कुटुंब है, रिश्तेदार, नातेदार, ग्रह, दुकान, ऑफिस, गाड़ी, सोना, चांदी, हीरे, रुपया, फर्नीचर, पीओपी, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, खाना, जो कुछ भी हमें आसपास उद्गल द्रव्य दिखाई देता है, खास करके जिसके निमित्त से हम मोह राग द्वेष आदि करते रहते हैं, उन सब का एक नाम क्या है? नो कर्म। खास करके हम शरीर को नो कर्म के रूप में, यानी नो कर्म का जो मॉनिटर है, नो कर्म का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो कौन है? शरीर, सबसे नजदीक। तो हमारे पास 3 कर्म हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। कितने? पहला द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म, तीसरा नो कर्म। पहचानते हो तीनों को? ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म। ज्ञानावरण आदि के उदय में होने वाले आत्मा में जो भाव हैं वो भाव कर्म, और शरीर और संयोग ये सब नो कर्म। बराबर है? इतनी सी बात है। ये देखो यहाँ आपको बहुत क्लियरली सब चीजें दिख जाएंगी। ये समझ लीजिए आपका फोटो है, एक्सरे मशीन से लिया है, इसे आप कान वान नहीं दिखेंगे इसमें, इसकी मशीन बहुत बड़ी थी, उससे आपका फोटो लिया है। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें 4 चीजें दिख जाएंगी। कौन कौन सी? सबसे अंदर जो व्हाइट दिख रहा है वो क्या है? मैं। आप अपने लिए बोलो मैं। जीव, आत्मा। बराबर है? उपयोग कहो, ज्ञान कहो, जीव कहो। सेकंड नंबर पे वहां पर क्या है? भाव कर्म। क्या है वहां? भाव कर्म। फिर क्या है? द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि। उसके बाद क्या है? नो कर्म, शरीर और संयोग। चलिए, फास्ट सर्विस हो गई अपनी।
ठीक है, अब हम एक और कितना है, अच्छा ठीक है, अपने पास 12 मिनट है अभी, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत? जितना दिख रहा है उतने से काम चलाना, बाकी मैं बोलूंगा। हाँ, इन्होंने कुछ जादू किया। नहीं ठीक है, ठीक नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, इससे बड़ा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्या बात है। चलिए चलिए, थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, बाकी तो फिर अपन अभी लाइट जला के पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा यहाँ की कर्मोदय की। सबसे नीचे लिखा हुआ है कर्मोदय, कर्मोदय के नीचे लिखा हुआ है द्रव्य कर्म। क्या लिखा है? द्रव्य कर्म। कर्मोदय से क्या होता है मालूम है आपको? शरीर की प्राप्ति होती है। क्या होता है? शरीर की प्राप्ति। कर्मोदय से शरीर आदि की प्राप्ति। मात्रा ही गड़बड़ लगी हुई है, लेकिन आप सुनना ध्यान से। कर्मोदय से क्या होता है? शरीर आदि की प्राप्ति। जिन जिनको कर्म का उदय है उनको शरीर की प्राप्ति है। जिसके पास कर्म का उदय नहीं है उसको शरीर की भी प्राप्ति नहीं है। जैसे कि सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान को कर्म का उदय है? नहीं है, तो उनके पास शरीर भी नहीं है। जिनके पास कर्म का उदय है माने शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर की प्राप्ति से क्या होता है? इंद्रियों की प्राप्ति होती है। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 10। कुछ तो बोलो क्या? हाँ गलत। 5 से ऊपर कैसे होंगी? सो जाते हो क्या? लाइट जलाओ इनको। सुनो भाई, थोड़ी देर से जलाना अभी। इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से क्या होता है? विषयों का ग्रहण। जैसे स्पर्शन इंद्रिय है तो क्या होगा? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम जानने में आएगा। रसना इंद्रिय तो क्या होगा? खट्टा, मीठा, खारा, चरपरा, कषायला जानने में आएगा। घ्राण इंद्रिय है तो क्या होगा? सुगंध, दुर्गंध जानने में आएगी। चक्षु इंद्रिय है तो क्या होगा? काला, नीला, लाल, सफेद जानने में आएगा। कर्ण इंद्रिय तो क्या होगा? शब्द जानने में आएंगे। मन होगा तो क्या होगा? हम विचारों द्वारा आगे का, भूत का, काल, भविष्य काल का चिंतन कर सकते हैं। तो इंद्रियों से क्या होता है? विषयों का ग्रहण होता है। विषयों के ग्रहण से क्या होता है? जैसे ही हम कुछ जानते हैं तो कभी गुस्सा करते हैं, कभी राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, कभी मोह करते हैं। और जब हम मोह राग द्वेष करते हैं तो क्या होता है? कर्म बन जाता है। कर्म जब बंध जाता है तो क्या होता है? कर्म उदय में आता है। और कर्म उदय में आता है तो क्या होता है? शरीर की प्राप्ति होती है। अब आधा मैं बोलूंगा, आधा आप बोलेंगे। गाड़ी स्टार्ट करें, तेज आवाज में, स्पष्ट क्लियरली बोलना। कर्मोदय से क्या होता है? शरीर आदि की प्राप्ति। कर्मोदय से क्या होता है? शरीर आदि की प्राप्ति से क्या होता है? इंद्रियों की प्राप्ति। शरीर आदि की प्राप्ति से क्या होता है? इंद्रियों की प्राप्ति। इंद्रियों की प्राप्ति से क्या होता है? विषयों का ग्रहण। इंद्रियों की प्राप्ति से क्या होता है? विषयों का ग्रहण। विषयों के ग्रहण से क्या होता है? मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष से क्या होता है? कर्म बंधन। कर्म बंधन से क्या होता है? कर्म का उदय। कर्म के उदय से क्या होता है? शरीर आदि की प्राप्ति। शरीर आदि की प्राप्ति से क्या होता है? इंद्रियों की प्राप्ति से क्या होता है? विषयों के ग्रहण से क्या होता है? मोह राग द्वेष से क्या होता है? कर्म बंधन से क्या होता है? कर्मोदय से क्या होता है? शरीर की प्राप्ति से क्या होता है? इंद्रियों की प्राप्ति से क्या होता है? विषयों के ग्रहण से क्या होता है? मोह राग द्वेष से क्या होता है? कर्म बंधन से क्या होता है? अरे यार, ये जो रोल गोल 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 राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, क्या हो रहा है? हम इस क्रिया से संसार में घूम रहे हैं। कर्म का उदय आता है, शरीर मिल जाता है, 1 2 3 4 5 इंद्रियों वाला। उससे क्या होता है? इंद्रियां हैं, विषयों का ग्रहण है। विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष कर लेते हैं। मोह राग द्वेष कर नया क्रम बांध देते हैं। नया क्रम बांध के क्रिया चले जाते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा इन सब की समरी 3 वर्ड में: द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। द्रव्य कर्मों के
उदय से क्या हुआ, ये सब तमाशा, तमाशे से क्या हुआ, भाव कर्म, भाव कर्म से नया द्रव्य कर्म। चलिए अब आप लाइट जला दीजिए, देखूं ये सो रहे हैं कि जग रहे हैं। आ जाइए। गुड मॉर्निंग। कुछ समझ में आया क्या हुआ? अब मैं पूछूंगा, आप जवाब देना। कर्मोदय से क्या होता है? शरीर आदि की प्राप्ति। शरीर आदि की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति। इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण। विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष। मोहराग द्वेष से और कर्म बंधन से, कर्मोदय से शरीर की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति से, विषयों के ग्रहण से, मोहराग द्वेष से, कर्म बंधन से। ये जो साइकिल चल रही है संसार घूमने की, हमको क्या करना है? इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। कोई आइडिया दे सकता है कैसे टूटेगी? इससे बाहर कैसे निकलेंगे राउंड एंड राउंड से? मजा आ गया? अभी थोड़ा और आएगा। कैसे निकलेंगे इस राउंड से? हाँ बताइए, आप बताइए। कैच करना। By not doing rag dvesh and sorry, I missed the last one. राग द्वेष और कर्म नहीं करके। Good job. बिल्कुल परफेक्ट। आप देख लो इधर, आप फिर से बंद कर दी लाइट, मैं आपको बता देता हूँ आगे। टाइम अपने पास उतना ही है ना, छोड़ूंगा नहीं, सब्जेक्ट पूरा करूंगा, स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी। सबसे खास बात है कि ये जो पॉइंट्स है राग द्वेष मोह राग द्वेष वाला, या हम चाहें तो राग द्वेष का अभाव कर दें या राग द्वेष ना करें तो क्या होगा कि हमारे उपयोग के प्रयोग के द्वारा संवर और निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। संवर माने कर्मों का आना रुक जाएगा, निर्जरा माने पुराने जो कर्म हमारे पास रखे हुए हैं एडवांस बुकिंग में, वो सब निकल जाएंगे और एक अरहंत अवस्था प्रकट होगी। अरहंत अवस्था के बाद निर्वाण दशा प्राप्त होगी, और निर्वाण दशा जिसको प्राप्त होगी माने वो सिद्ध परमात्मा बन जाएगा। आप ये समझ लीजिए सारी दुनिया इसके आसपास है जैन शासन की। कर्मोदय से शरीर आदि की प्राप्ति, शरीर आदि से इंद्रियां, इंद्रियां से विषयों का ग्रहण, मोहराग द्वेष, कर्म बंधन, ऐसे राउंड राउंड चल रहा था। हमने क्या किया? विषयों के ग्रहण के बाद गाड़ी ब्रेक कर दी। जनरल प्रैक्टिस हमारी ये है कि जैसे ही हम कुछ जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो मोहराग द्वेष करने लग जाते हैं। हमारी बहुत बुरी आदत पड़ गई है, भले ही उससे कुछ फायदा नहीं होता है लेकिन आदत पड़ गई है राग द्वेष करने की। राग द्वेष करते हैं तो कर्म बन जाता है। यदि आपको कर्म नहीं बांधना है तो राग द्वेष ना करें, और राग द्वेष ना करेंगे तो संवर निर्जरा है, संवर निर्जरा है तो अरहंत अवस्था है, अरहंत अवस्था है तो सिद्ध अवस्था है, और एक बार यदि हम सिद्ध बन गए तो फिर अनंत काल तक हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम आत्मा में अनंत काल तक रह सकते हैं अतीन्द्रिय आनंद के साथ में। बराबर है? हमको विचार ये करना है कि विषयों के ग्रहण में और मोहराग द्वेष में क्या कनेक्शन है। जला दीजिए लाइट। जब हमको विषयों का ग्रहण होता है तो अंदर से राग द्वेष आ जाते हैं, तो हमको ये विचार करना है क्या राग द्वेष करना कंपलसरी है क्या? जैसे किसी ने आपको गाली दी, यहाँ चलती है कि नहीं चलती है अमेरिका में गाली? हाँ चलती शायद अमेरिका है, उसको इमिग्रेशन पर रोक देते हो। नहीं आती। किसी ने आपको गलत वर्ड बोले, कुछ बुरा कहा, इंसल्ट की आपकी, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ बदले में मुझे भी गाली देना कंपलसरी है क्या? नहीं। लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ। पुरानी प्रैक्टिस ऐसी है कि जब भी सामने से कोई बुरा कहता है तो मैं भी पलट के बुरा कह देता हूँ, फिर वो बुरा कहता है मैं बुरा कह देता हूँ। तो ये दुनिया ऐसे ही यहाँ तक चली आ रही है। हमको क्या करना होगा? इसको ब्रेक करना होगा। कैसे? कि कोई अगर मेरे बुरा भी कहे, कोई मेरी इंसल्ट भी करे, कोई मुझे गालियां भी देवे, कोई मुझे मारने पीटने भी लग जाए, फिर भी मैं पलट कर उसे जवाब नहीं दूं। मैं जानता हूं ये सुनना ही बहुत बड़ा
पेशेंस का काम है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कुछ भी कह के चला जाएगा क्या? हाँ, आपको मालूम है, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। हिंदी में वर्ड है वीर और कायर, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? वीर माने बहादुर, courageous and Coward. coward. ये जो कह रहे हैं ना वो Brave and coward. हाँ, कॉपी पेस्ट। हाँ। तो इनमें से हमको सर्च करना है कि एक्चुअल में वीर कौन है और कायर कौन है। दुनिया में जो डेफिनेशन है बहुत उल्टी पुल्टी है। मैं आपको बताता हूँ, जो 2-4 लोगों को मार दे, 2-4 लोगों से झगड़ा करने में, 10-20 लोगों को परेशान कर दे, ऐसा लगता है ये बहुत बहादुर आदमी। सच्चाई इससे उल्टी है, मालूम है आपको? आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे बहुत बुरा कहूँ, उसके बाद भी आप शांत रहें, इसका मतलब आप बहादुर हैं, इसका मतलब आप वीर हैं। समझना मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। अभी क्या आया था, ये बीमारी का क्या नाम था? कोरोना। क्या? कोरोना। अच्छा, कोरोना किसको हुआ था? कायर लोगों को या वीर लोगों को? कोरोना सामने से आया, तो जो इफेक्टेड हुए, कौन लोग इफेक्टेड हुए? जो कमजोर थे, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वे लोग, या जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छा था वे लोग? जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनको कुछ नहीं हुआ, कोरोना 2-4 दिन जेब में रहा और चला गया आगे इतना ही करके चला गया। और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो ऑक्सीजन लगाओ, मास्क लगाओ, ये लगाओ, वो मशीनों के पास लेटे हैं, मर गए, ऐसे कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? मैं ये एग्जाम्पल से कहना चाहता हूं, यदि आपकी, ये तो बॉडी की बात है, ऐसी आपकी सोल की इम्यूनिटी अच्छी है, शास्त्र का अभ्यास अच्छा है, राइट नॉलेज है, तो दुनिया आपकी निंदा करे या प्रशंसा करे, आप उससे इफेक्टेड नहीं होंगे, आप उनको रिएक्ट नहीं करेंगे, आप शांत भाव से देखते रहेंगे। जैसे 2 साल में 2 बार कोरोना आया, एक पहली लहर आई, फिर दूसरी बड़ी लहर आई, और कितने ही लोग तकलीफ हुई, बीमार हुए, लेकिन मैं उसे आराम से एंजॉय करता रहा। क्यों? शरीर की इम्यूनिटी अच्छी थी, तो मुझे कोरोना नहीं हुआ। कोरोना वार्ड में 8-8 10 दिन तक रहा तो भी कोरोना नहीं हुआ, और लोग कोरोना से बच रहे थे, कुंडी लगा के सो रहे थे, उनको भी पता नहीं कहां से घुस गया और वो कोरोना हो गया। एक्चुअल रीजन क्या है? जब डॉक्टर से डिस्कशन किया कि इसमें कोरोना का कुछ रोल नहीं है, जो भी रोल है वो किसका है? वो आपकी इम्यूनिटी पावर का। ये ऐसे बॉडी का दिया, आत्मा में भी अपने 24 तीर्थंकर हैं। आपने उनकी फोटो देखी है कभी? मूर्ति देखी है? क्या कर रहे हैं वो? हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर, क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मालूम है? शांत हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, हास्य नहीं, रति नहीं, अरति नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, जुगुप्सा नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वे सुखी हैं, और हम ये सब करते रहते हैं इसलिए दुखी है। यदि हमको सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो 25 नाम याद किए ना अपन ने, 25 नहीं हुए थे क्या? आज कर दूंगा उनको, मल्टीप्लाई करके 25 हो जाएंगे अनंतानवंदी वगैरह से। सुनो, 4 कषाय और 9 कषाय हमने जो याद की, अगर वे ना हो तो हम दुखी नहीं होंगे। हम दुखी हैं क्योंकि हम कषायों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। भगवान सुखी हैं क्योंकि वे कषायों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सब भगवान देखे आपने, कितने सारे भगवान देखे होंगे आपने? कितने मंदिर होंगे पूरे अमेरिका में? 100+? इंडिया में कितने मंदिर होंगे? 1000+? हर मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सबकी शक्लें एक जैसी हैं कि अलग अलग? भगवान देखे कि नहीं देखे? सबकी हाइट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन शक्ल एक जैसी है कि नहीं है? मालूम है क्यों? क्यों है एक जैसी? क्योंकि उनके क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य रहती है, खत्म हो गए, और वो खत्म हो गए तो शक्ल एक जैसी है। हमारी शक्ल अलग अलग है,
अभी फोटो खींचेंगे अलग आएगी, 2 मिनट बाद फोटो खींचेंगे अलग आएगी, फिर फोटो खींचेंगे अलग आएगी, कभी गुस्से की आएगी, कभी स्माइल की आएगी। अलग अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अंदर में भाव अलग अलग चल रहे हैं। भगवान के चेहरे एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि अंदर में उनके कोई विकार नहीं है। यदि हमें सुखी होना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी यही रास्ता अपनाना पड़ेगा कि अंदर में किसी प्रकार का विकार ना रहे, क्योंकि विकार यदि रहेगा तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं। चलिए अब हम इसको आगे गाड़ी अपनी बढ़ा देते हैं और इसको समराइज कर देते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास द्रव्य कर्म, मेरे आसपास भाव कर्म, मेरे आसपास नो कर्म है। मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों से भिन्न एक शुद्धात्मा का अनुभव करूं, एक शुद्धात्मा को जानूं, एक शुद्धात्मा को पहचानूं और उसी में रम जाऊं, उसी में जम जाऊं, तो मुझे रियल हैप्पीनेस प्राप्त हो जाएगी, सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। इसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं। और जब तक आपको यह प्राप्त नहीं हो रहा है, आगे की भी बात बता देता हूं, जब तक आपको यह प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ एक काम करना, क्या? जिन्होंने ये प्राप्त कर लिया है उनको याद करते रहना। किसने प्राप्त कर लिया है? किसने प्राप्त कर लिया है? नमो अरहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवच्छायाणम, नमो लोए सहुसाम। जब भी आपको खाली समय मिले या तो आप अपनी आत्मा को याद करें, और आत्मा को याद नहीं कर सकते हो तो जिन्होंने आत्मा को याद कर लिया है, पा लिया है, हम उनको याद करें। आज सुबह उठते बराबर किसने नमोकार मंत्र पढ़ा था? उठने के बाद 1 2 3 4 5। थैंक यू। बाकी लोग सोते समय कितने लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं? सोते समय ज्यादा, उठने के बाद काम बहुत रहते हैं। हमको सोते समय और सुबह उठते समय नमोकार मंत्र पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी यदि आपके पास खाली समय, जहां भी आपको लगता है मैं बोर हो रहा हूँ, ये आजकल ये बहुत चलता है ना, मैं बोर हो रहा हूँ, आई एम बोर, ऐसा डायलॉग मुझे यहाँ वहां सुनने को मिलता है। जब भी आपको लगे आप बोर हो रहे हैं, आप नमोकार मंत्र का मन ही मन में पाठ कीजिए, आप स्तुतियां पढ़िए, आपको जो लर्न है, गाथाएं याद हैं, उनको मेमोराइज, मतलब उसको रिपीट करते जाइए मन ही मन में। आप देखेंगे आपके विचार और आपके आसपास का वातावरण बहुत अच्छा बन जाएगा। यानी जो देव शास्त्र गुरु हमें सिखा रहे हैं, यदि वो हम सीख ले रहे हैं, सम्यक दर्शन कर ले रहे हैं, सच में हम भगवान बनेंगे, गारंटी से। गारंटी है इस बात की, हम भगवान बनेंगे। थैंक यू।